प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस रेवा नदी का जिक्र हुआ है वह भारत की एक पवित्र नर्मदा नदी है। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा के जन्म की कहानी बहुत ही रोचक है और उससे भी रोचक है इसके नदी बनने की कहानी। ऐसी कथा है कि यह भगवान शिव के पसीने से एक 12 साल की कन्या रूप से उत्पन्न हुई थी। फिर जीवन में एक ऐसा मोड़ लिया कि प्यार में इसे धोखा मिला और यह उल्टी दिशा में बह निकली। मनोकामना तो ऐसी है कि जितने भी हमसे जुड़े लोग हैं और संसार में जितने भी लोग हैं सभी का अच्छा हो, है ना। और ये जो अभी परिस्थिति चल रही है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, वापस जो है हमारा जीवन जो है वो पहले की तरह ही चले। इससे पहले भी आप दर्शन करने आए हुए? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। क्या किनसे सुन के आए हुए कि माता रानी जो भी मांगती है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे जबलपुर में भी नर्मदा जी का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए कि हमें उद्गम स्थल उनका देखना था, एक्चुअली वो कहाँ से निकली है और किस टाइप से। हमारी बिल्कुल पूरी होगी माता जी। हमारे अलावा बाकी सबकी भी सुनेगी। जैसा कि आप लोग आए हैं इस उद्गम स्थल पर, तो आपकी भी सुनेगी, हमारी भी सुनेगी। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, उसके लिए भी आप कुछ माता रानी से मन्नत की है क्या? जी, भगवान से प्रार्थना ये है कि जो वैक्सीनेशन आई है वो बहुत जल्दी आए और सभी को लग जाए और जल्दी से सब कुछ ये वायरस खत्म हो जाए। नर्मदा नदी के बारे में कहा जाता है कि यह राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुलाब कामली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलाब कमली पुष्प की शर्त को पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं और मतलब अभी जो आरती वगैरह होगा उसमें शामिल होंगे और इसके लिए हम इंतजार में हैं और बहुत बढ़िया लगा है। हाँ, क्या सुन के आए हुए आप छत्तीसगढ़ से? बहुत दिन से मतलब हार्दिक इच्छा थी कि माता रानी के मतलब दरबार में जाए और दर्शन करें। पहली बार आए हुए हैं क्या? हाँ, पहली। राजा मैखल ने जब राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया तो राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार उन्हें देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा, लेकिन काफी समय बीत गया और जुहिला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी की चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुमारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई। जबकि अन्य नदियों की बात करें तो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। आपको बता दें कि मां नर्मदा के चरणों में भक्तगण को मनोकामना मांगते हैं, मां उनकी मनोकामना को अवश्य पूरी करते हैं। शिव जी ने विष पान करके अपने कंठ से नर्मदा जी को जन्म दिए, इसलिए इसका नाम अमरकंठ पड़ा। शिव जी कंठ से नर्मदा जी की उत्पत्ति होने का अमरकंठ कहते हैं। यहाँ पर नर्मदा जी विराजमान है और यहाँ पे 4 स्टेट में जाके 20 समुद्र में समाहित हो जाती है। पूर्व से पश्चिम को बहने वाली एकमात्र नदी नर्मदा जिसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। ये जो आप देख रहे हैं मुख्य विग्रह है नर्मदा जी का, यहाँ पर माँ विराजमान है। कैसे भक्तों को मनोकामना पूरी होती है? यहाँ पर शक्तिपीठ, चंडिका शक्तिपीठ स्थापित होने के कारण यहाँ जो है कोई मनोकामना किए जाए, माँ की धरोहर वगैरह जाती है, हाथ देते हैं, कोई मानता सार पूरी हो जाती है।